मांग पत्र दे रहे हैं और उल्टा दूसरी बात ये कह रही है कि हम कर्मचारियों को 2000 पेंशन दे रहे हैं। ये गुमराह करते हुए कर्मचारियों के प्रति कि हम कर्मचारियों को पहले से ही 2000 रुपये दे रहे हैं और ये उनका कहना है कि हमारे पास किसी भी कमेटी का कोई रिपोर्ट आया नहीं। जो सरासर गुमराह कर रहे हैं। ये करीब 65 लाख पूरे देश भर में कर्मचारी हैं जो इस तरह जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। अपने जीवन का सबसे कीमती समय जो उनकी जवानी का दौर होता है देश की सेवा और समाज की बढ़ोतरी में उन्होंने लगाया हुआ है। और जब उनको सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत है, जब चाहिए कि देश उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ले, उस समय देश हाथ खड़ा करता हुआ दिख रहा है। जिसको लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनके जीवन गुजर बसर करने के लिए पेंशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिस्ट पार्टी माकपा जनपद मऊ द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और दूसरा ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित किया गया है। इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय में व महामहिम राज्यपाल महोदय के कार्यालय में पहुंचा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। जनगढ़ के ब्यूरो चीफ अमित चौहान की ये रिपोर्ट देखें। भाकपा को फिर क्यों आया गुस्सा, आप लोग देखें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। इंकलाब वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स भारत में क्यों? मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। दुनिया में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल पर टैक्स हिंदुस्तान में क्यों? मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। डीजल पेट्रोल रसोई गैस के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य नई दिल्ली एवं महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी जनपद मऊ विषय पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम में बेलगाम बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ देखिए, आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूरे देश में आज के दिन राज्यव्यापी प्रतिरोध इस बात को लेकर के है कि डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में इस सरकार ने ऐसे समय में बेलगाम वृद्धि की है जब देश की जनता महामारी और अभी कोरोना और आर्थिक संकट से पूरे देश की जनता तबाह और बर्बाद है। दूसरी बात हमें ये कहनी है कि पूरे दुनिया के अंदर भारत में जितना टैक्स इस पेट्रो पदार्थों पर हिंदुस्तान के अंदर है उतना दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। हमारी सरकार ये कहती है कि ये तेल कंपनियों के मनमानापन का नतीजा है। हमारा ये कहना है कि अगर तेल कंपनियों की मनमानापन है तो फिर एक्साइज ड्यूटी जो हिंदुस्तान में तेल पेट्रो पदार्थों पर लगाई गई है ये तो कम से कम आपके बस की बात है। अगर 38% टैक्स भारत की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी वैट और तमाम तरह के अनाप शनाप टैक्स लाद करके जनता पर महंगाई का बोझ लादा गया। आप जानते हैं कि इसका असर व्यापारियों पर पड़ेगा। हमारे कृषि क्षेत्र में पंपिंग सेट पर डीजल का इस्तेमाल होता है, यात्रा महंगा हो जाएगा, रेलगाड़ी बस भाड़ा तमाम चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आम दिनों में आप पिछले 17-18 दिन एक महीने के अंदर एलपीजी के दाम, रसोई गैस के दाम, इसका इतना ज़्यादा भयंकर असर पड़ रहा है। हम सरकार से ये मांग करने आए हैं कि ये अनाप शनाप टैक्स लगाना बंद किया जाए और जो एक्साइज ड्यूटी आपने लगाई है उससे तेल के दामों में डीजल पेट्रोल का दाम जब बढ़ेगा, जितनी भी सामान हमारे ट्रांसपोर्टिंग से आएंगे सारे सामानों के दाम बेलगाम बढ़ जाएंगे। हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि आप डीजल पेट्रोल के दामों में आप इसको आधा करिए ताकि जनता को कुछ राहत मिले। किस तरह का ज्ञापन दिया? ये आज हम लोग कताई मिल कर्मचारियों की तरफ से ज्ञापन दिए हैं और ये पिछले लंबे दिनों से जब से ये कर्मचारी मिल बंद हुई हैं या रिटायरमेंट की या वीआरएस के बाद बैठे हुए हैं घरों पे और इनको एक मामूली 700-800 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। मजदूरों का बराबर ये मांग रहा है कि हमको जीवन जीने योग्य एक पेंशन होना चाहिए और 7,500 रुपये पेंशन महंगाई और मेडिकल की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार इनकी बातों पे तमाम कमेटियों की रिपोर्ट के बाद भी, जबकि संसद की अस्थायी समिति का रिपोर्ट भी आई हुई है, निर्देश भी गया श्रम मंत्रालय को, जो ईपीएफओ होता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि फंड को जो मॉनिटरिंग करता है ईपीएफओ,
उसने भी कहा कि हमारे पास पैसा इतना पर्याप्त है कि हम कर्मचारियों को बेहतर पेंशन दे सकते हैं अगर सरकार निर्देश करे तो। लेकिन सरकार संसद की स्थायी समिति के निर्देश के बाद और EPFO के कहने के बाद भी मामले ठंडे बस्ते में डाली हुई है।